स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वम उन्मीलयति। स्वेच्छया अपनी भित्ति पर विश्व को विस्तार कर देती है। निमित्त रूपादान स्वतः स्वयं लीला की दृष्टि भी, स्वयं अभिनय एवं स्वयं अभिनेत्री भी की प्रेक्षिका भी। नृत्य में जैसे नर्तकी व्याप्त है, वैसे ही सृष्टि में सृष्टिकर्त्री व्याप्त है। जग पेखन तुम देखनिहारा, सृष्टि दृष्टि भी वही है। कांची में कामाक्षी रूप से, केरल में कुमारी रूप से, गुजरात में अम्बा अम्बालिका रूप से, प्रयाग में ललिता रूप से, वाराणसी में विशालाक्षी रूप से, गया में मंगवलावती के रूप से, नेपाल में गोहियेश्वरी के रूप से, विंध्याचल में विंध्यवासिनी रूप से वही विद्यमान। अन्नमय कोश शरीर स्थूल देह अन्नमय कोश है। प्राण और कर्मेंद्रियां इनके अवयव हैं। इस प्रकार प्राणमय कोश व्याप्त चैतन्य को प्राणमय कोश कहते हैं। बिना क्रिया शक्ति के शरीर मुर्दा है, ये प्राणमय कोश है। जैसे अन्नमय कोश में आत्म तत्व अहम बुद्धि अविद्या से कल्पित है, उसी प्रकार प्राणमय कोश में भी अन्नमय कोश की तरह प्राण भी इदम वाच्य है, दृश्य है। जैसे स्थूल शरीर का नाम अन्नमय कोश है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का नाम प्राणमय कोश है। ज्ञानेंद्रियां और मन इनके अवयव हैं, इनको मनोमय कोश कहते हैं। अहम मम बुद्धि वाला जो अपने में व्याप्त चैतन्य है, ज्ञानेंद्रिय और मन इनके कोश होकर के मनोमय कोश है। अहम ज्ञानवान, अहम वासनावान, अहम विक्षिप्ता, अहम समाधिस्था इत्यादि सभी अभिमान मनोमय कोश के हैं। ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि इनके अवयव हैं, यह विज्ञानमय कोश है। इसमें अहम मम बुद्धि करके व्याप्त चैतन्य जो है विज्ञानमय कोश है, ये विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश, इसमें ज्ञानेंद्रियों के सहित वृत्ति युक्त बुद्धि रहती है। पंच कोश है। महतत्व का सात्विक परिणाम होने से विज्ञानमय कोश अत्यंत ज्ञानमय है। पंच कोश है। इन पंचकोश रूपी गुफा में आत्म चैतन्य काली चिघाड़ती है। इंद्रस्य इति इंद्रियम, इंद्री को इंद्री कहते हैं इसलिए कि वह इंद्र की है, इंद्र के द्वारा सृष्ट है, इंद्र के द्वारा जुष्ट सेवित है और इंद्र के द्वारा दत्त है, इसलिए इंद्रियां हैं ये। फूल की तरह सारे पदार्थ पंचभूतों की रचना है। पांचों भूतों के परस्पर मिलने की प्रक्रिया को पंचीकरण कहते हैं। जिस पदार्थ में जिस भूत की प्रधानता रहती है उसमें तत्व 50% भाग रहता है, शेष 50% में चारों भाग रहते हैं। मिलने की प्रक्रिया पंचीकरण। उदाहरणार्थ मिट्टी में आधा भाग पृथ्वी का है, शेष आधे भाग में जल तेज वायु आकाश है। हमारा स्थूल शरीर भी पंचीकृत महाभूतों का विकार है। मन पांचों तन्मात्राओं का ग्रहण करता है। ज्ञानेंद्रियों से विशेष बात मन की यह है कि ज्ञानेंद्रियां तो केवल अपने अपने विषय का और वह भी विद्यमान विषय को प्रकाशन करती, जबकि मन पांचों विषयों का और भूत भविष्य वर्तमान के विषयों का प्रकाशन करता है। मन में स्मृति और कल्पना भी है। इस पर मन से एक समय में एक विषय का ग्रहण होता है। पंच महाभूतों के सात्विक तन्मात्रा से मन और ज्ञानेंद्रियां बनती। पंच महाभूतों के सात्विक तन्मात्रा से मन और ज्ञानेंद्रियां बनती। राजस तन्मात्रा से कर्मेंद्रियां और प्राण बनते हैं।
यदि कर्म से ज्ञान होता है तो भामतीकार का प्रश्न है कि कर्म कौन सा प्रमाण है। प्रश्न उचित है क्योंकि ज्ञान प्रमाण से ही होता है। कर्म कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष या अनुमान या उपमान या अर्थापत्ति, अनुपपत्ति, शब्द, ऐतिह्य, संभव, चेष्टा, इनमें से कर्म कौन सा प्रमाण है? स्पष्ट है कर्म कोई प्रमाण नहीं, वह निर्माण है। कर्म प्रमाण नहीं है, वह निर्माण है। कर्म से प्रकाश नहीं निर्माण होता है। अंतःकरण की शुद्धि में कर्म उपयोगी है, प्रयोजनीय है, किंतु अपरिच्छिन्न ब्रह्म के दिग्दर्शन में एकमात्र ज्ञान ही साधन है। बस सिद्धिर विचारेण न कश्चित कर्म कोटि भी। यदि कर्म से ज्ञान होता है तो भामतीकार का प्रश्न है कि कर्म कौन सा प्रमाण है। प्रश्न उचित है क्योंकि ज्ञान प्रमाण से ही होता है। कर्म कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष या अनुमान या उपमान या अर्थापत्ति, अनुपपत्ति, शब्द, ऐतिह्य, संभव, चेष्टा, इनमें से कर्म कौन सा प्रमाण है? स्पष्ट है कर्म कोई प्रमाण नहीं, वह निर्माण है। कर्म प्रमाण नहीं है, वह निर्माण है। कर्म से प्रकाश नहीं निर्माण होता है। अंतःकरण की शुद्धि में कर्म उपयोगी है, प्रयोजनीय है, किंतु अपरिच्छिन्न ब्रह्म के दिग्दर्शन में एकमात्र ज्ञान ही साधन है। बस सिद्धिर विचारेण न कश्चित कर्म कोटि भी। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि धर्म छत्र का भी छत्र है, अर्थात धर्म पर राजा का शासन नहीं चलता, अपितु राजा पर धर्म का शासन चलता है। जैसे बिना नकेल के ऊँट, बिना लगाम के घोड़ा, बिना ब्रेक के साइकिल, मोटर आदि खतरनाक होते हैं, वैसे ही बिना नियंत्रण के निरंकुश राज्य शक्ति देश के लिए अभिशाप सिद्ध होती। इसलिए छत्र से छत्रम, शासक का भी जो शासक है वही धर्म। हर जगह बहुमत नहीं। जैसे रोगी की चिकित्सा के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञ वैद्य डॉक्टर के मुकाबले सामान्य जनों के बहुमत 100 लोग भी क्या कोई मूल्य है? घड़ी आदि यंत्रों के सुधार या निर्माण आदि के संबंध में यंत्र विशेषज्ञ एवं शिल्पी के मुकाबले सामान्य जन बहुमत का कोई कीमत नहीं। एक नेत्रवान के कथनानुसार शंख की शुक्लता का निर्णय होगा। 10 या 10 लाख अथवा 10 करोड़ अंधों की सम्मति शंख की शुक्लता और कृष्णता का निर्णय नहीं कर सकते। अतः जनमत के आधार पर किसी विशेष का निर्णय वहाँ विशेषज्ञ ही अपेक्षित है।